हमसफ़र। लगातार फ़ोन की घंटी बजे जा रही थी। टिन टिन। बाथरूम से निकलकर प्रिया ने कौन है जो इतना परेशान है बात करने को बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से उसकी जिगरी दोस्त अंजलि बोली। क्या यार, तूने तो मेरा नहाना भी मुश्किल कर दिया। प्रिया ने शिकायती लहजे में कहा। कल मैं शादी कर रही हूँ तो तू कोर्ट पहुँच जाना। अंजलि ने बिना किसी लाख लपेट के बोल दिया। ये सुनकर प्रिया आश्चर्य से क्या क्या, सच में, किससे, क्यों, जैसे सवालों की झड़ी लगा दी। बस अब क्या, सारे सवालों के जवाब फ़ोन पर ही चाहिए। कल टाइम से पहुंच जाना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि ने हंसते हुए कहा और फ़ोन कट कर दिया। अंजलि प्रिया की बचपन की सहेली, दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए जीवन के 40 वसंत पार किए थे। अंजलि 20 साल की थी जब उसकी मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने 10 साल के भाई को गले लगाकर कितना रोई थी वो। उसके बाद अंजलि ने कभी अपने भाई को मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए उसने अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को अपने दिल में दफन कर लिया था। भाई की पढ़ाई से लेकर शादी तक सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी उसने। इस सब के बीच मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि वो थोड़ा अपने बारे में भी सोचे, और पहले अपनी जिम्मेदारी और फिर अपनी उम्र का बहाना बनाकर हर बार टाल जाती। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि वो शादी के लिए तैयार हो गई। ये सब सोचते सोचते प्रिया की रात करवटें बदलते ही बीत गई। सुबह तड़की वो अपने पति के साथ अंजलि के शहर के लिए चल दी। वो जल्द से जल्द अंजलि से मिलकर वो राज जानना चाहती थी जिसने उसकी जिद्दी दोस्त को अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दिया था। प्रिया अपने पति के साथ सीधे कोर्ट ही पहुंच गई, जहां अंजलि अपने भाई, भाभी, भतीजे और होने वाले पति विकास के साथ बाहर ही मिल गई। अंजलि पिंक कलर की साड़ी और हल्के से मेकअप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वही विकास ने पिंक कुर्ता चूड़ीदार साथ पहना था। वो इस उम्र में फिट और काफ़ी हैंडसम था। प्रिया ने अंजलि को गले लगा उसे बधाई दी। तभी अंदर से बुलावा आ गया। दोनों ने पेपर साइन कर एक दूसरे को माला पहनाकर शादी संपन्न की और अपने भाई भाभी से विदा ले विकास के घर को अपना बनाने चल दी। विकास का घर दूसरी मंजिल पर था, जहां वो अकेला ही रहता था। इसीलिए एक फ्रेंड होने के नाते मैंने ही उसकी गृह प्रवेश की रस्में करवा दी। मेरे पति को कोई काम था तो वो मुझे वहीं छोड़कर चले गई और विकास भी कुछ लेने, शायद अंजलि के लिए गिफ्ट लाने बाजार चले गई। अब हम दोनों अकेले थे तो मैंने मेरे सवाल एक बार फिर अंजलि से पूछ डाले। अंजलि ने बोलना शुरू किया। प्रिया, तू तो जानती है कि मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा भाई का ख्याल रखा और मेरे भाई भाभी ने भी मुझे पूरा मान सम्मान दिया, पर कुछ दिनों से बड़ा ही अकेला महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच में मेरी वजह से कुछ टेंशन है। मैं हमेशा कोशिश करती उन दोनों के बीच ना आऊं, पर मेरा भाई मुझे कभी अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। मेरा भतीजा भी हमेशा मेरे आसपास ही रहता। इधर आपस में विकास मुझे पसंद करने लगी और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, पर मैंने यह कहकर मना कर दिया कि इस उम्र में शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस बात से विकास मान तो गए, पर ये बोल दिया कि जब भी मन हो शादी का बताना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक दिन मेरी भाभी की फ्रेंड उनसे मिलने आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मेरी वजह से उसे कहीं अनकंफर्टेबल ना लगे, तो मैंने भी बाहर जाने का प्लान बना लिया और उनकी फ्रेंड आने से पहले ही निकल गई। पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि मुझे घर वापस आना पड़ा। घर के दरवाजे पर अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। भाभी की फ्रेंड भाभी से बोल रही थी, वाओ यार, तेरे तो जलवे हैं, तेरी नंद तो अपनी सैलरी देने के साथ साथ तेरे बेटे को भी कितना प्यार करती है, और तो और तेरे बेटे का होमवर्क भी करवाती है। जब से आई हूँ तेरा बेटा अपनी बुआ के गुण गाए जा रहा है।
काहे के जलवे की आवाज़ मेरी भाभी की थी, जो थोड़ी दुखी होकर बोल रही थी। हम दोनों के बीच में दीदी यानी मैं हमेशा रहती। अगर कहीं अकेले जाने का मन हो तो ये नहीं जाते, कहते कि दीदी को बुरा लगेगा। आज तक हम लोगों ने कोई फिल्म भी अकेले नहीं देखी, और तो और मेरा बेटा भी मुझसे ज़्यादा अपनी बुआ से चिपका रहता है। कभी कभी लगता है कि दीदी की शादी कर दूं, पर फिर लगता है कि अगर कहाँ तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। दीदी बहुत अच्छी हैं, पर उनके रहने से जैसे एक बंधन है जिसमें मैं खुलकर सांस भी नहीं ले पाती। इतना सब सुनकर अब मुझे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो गेट खोलकर अंदर आ गई। मुझे देखकर भाभी और भाभी की फ्रेंड थोड़ा सकपका गई, पर जल्द ही नॉर्मल होकर हेलो हाय की औपचारिकता पूरी की। मैंने भी वहाँ ज़्यादा रुकना ठीक ना समझा और सीधे अपने कमरे में चली गई, पर रह रहकर भाभी के शब्दों मेरे कानों में गूंज रहे थे जैसे कोई बंधन है। तभी मुझे लगा कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब भाई का भी परिवार है जिसमें मैं कहीं फिट नहीं हो रही थी, और मुझे भी अकेलापन अब रास नहीं आ रहा था। एक उम्र के बाद हमें एक साथी चाहिए जो हमेशा साथ रहे, जिससे हम अपना दुख सुख बांट सकें। तो उसी समय शादी का निश्चय कर दूसरे दिन विकास से बात की। वो तो तैयार ही था, उसे भाई से मिलवाया और बस हम लोगों ने शादी कर ली। इतना बोलकर अंजलि चुप हो गई। प्रिया ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने तो तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने बारे में भी सोच, पर तू हमेशा कोई ना कोई परेशानी बताकर मुझे चुप करा देती थी। पर मैं आज तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एक लंबी सांस लेकर प्रिया ने अंजलि की तरफ देखा और एक हाथ सीने पर रख कर बोली, हाय अब जाके चैन मिला। जब से तेरी शादी की खबर सुनी थी तब से ये सोचकर परेशान थी कि कभी शादी ना करने की कसम खाने वाली दोस्त कहीं पागल तो नहीं हो गई जो शादी करने जा रही है। उसकी इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। शाम हो चुकी थी, प्रिया के पति भी वापस आ गए थे और विकास भी आ गए थे, तो अब प्रिया ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और दोनों को भावी जीवन की बधाई अपने सखी से गले मिल जल्द ही फिर मिलने का वादा कर निकल आई। दोस्तों, कभी कभी जिम्मेदारी की वजह से बहुत कुछ खोना पड़ता है, पर एक समय ऐसा भी आता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस समय बस जीवन साथी हमारे सुख दुख का साथी होता है, जो हमें कभी हंसाकर कभी रुलाकर हमारे जीवन को रंगीन किए रहता है। इसीलिए जीवन के सफ़र में एक हमसफ़र का होना भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें।